ससुराल में पहले रक्षाबंधन पर अमीर गरीब बहू की ड्रेस। मधुबाला के दोनों बच्चे शादी कर लेते हैं। बेटा लव मैरिज करता है और एक अमीर बहू लाता है, और छोटा बेटा अरेंज मैरिज करता है और गरीब बहू घर में आती है। दोनों बहू गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती हैं और एक दूसरे को देखते हैं। पूजा बड़े प्यार से गले लगाने के लिए नेहा की ओर चलती है। ओ हटो दूर, मैं तुम जैसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाती। पूजा पीछे हट जाती है। सास सामने खड़ी है। ये सब देखकर काफी खुशी हो रही होती है। मेरी दोनों बहू का स्वागत है। एक बहू मेरी संस्कार से मिली हुई और दूसरी बहू मेरी मॉडर्न जमाने की फैशन से भरी हुई। फिर रात को सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते। अगले दिन दोनों बहुएं अपने मायके से ससुराल वालों के लिए जो सामान लेकर आई थी वो जाकर सबको देती हैं। मम्मी जी आपके लिए साड़ी और पापा जी आपके लिए जोड़ा। तभी अमीर बहू नेहा भी अपना सामान लेकर आ जाती है। ओह इतनी थकी हुई साड़ी, ये भी कोई भला पहनता है। लो मम्मी जी, मैं आपके लिए डिजाइनर साड़ी लाई हूँ और पापा जी के लिए ये बड़ी ब्रांड के कपड़े। बेटा मेरे लिए दोनों ही साड़ी एक बराबर ही हैं और दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी। नेहा अपने देवर और नंद को भी ब्रांडेड कपड़े देती है। वहीं दूसरी ओर गरीब बहू पूजा देवर और नंद को सूट और जोड़े दे देती है। फिर वो लोग मिठाइयां देने लगती हैं। मम्मी जी ये सारी मिठाइयां मैं रसोई में रख रही हूँ। मम्मी जी ये वाली मिठाई मेरे पापा ने स्पेशली केरल से मंगवाई है, आप इनको खाकर जरूर देखना, और जो मिठाई पूजा लाई है उनको हम बांटने में दे देंगे क्योंकि वो वैसे भी खाने लायक नहीं है। हाँ बहू, दोनों मिठाई तुम रसोई में रख दो। फिर कुछ दिनों बाद राखी का हफ्ता शुरू हो जाता है और सब लोग तैयारी में जुट जाते हैं। सास घर को सजाने में लग जाती है। सास काम वाली से घर के काम करवा रही होती है, तभी नेहा आ जाती है। मम्मी जी मैं मॉल जा रही हूँ राखी की शॉपिंग करने के लिए। ठीक है बेटा, मगर पूजा को भी अपने साथ ही ले जाओ। सास गरीब बहू पूजा को आवाज लगाती है। बहू, पूजा बहू बाहर आओ। पूजा बेटा तू भी नेहा के साथ बाजार चली जा और राखी की जो भी शॉपिंग करनी है वो कर लेना। ठीक है मम्मी जी। हाँ क्योंकि जो भी शॉपिंग करनी है आज ही कर लेना, क्योंकि फिर उस दिन बहुत सारे काम होते हैं। वैसे भी इस घर में तुम्हारी पहली राखी है और तुम्हारे भाई भी आएंगे। दोनों बहुएं मॉल के लिए निकल पड़ती हैं। नेहा धीरे से पूजा से कहती है, वो तो मम्मी ने कहा है वरना मैं तुम्हें कभी भी ना ले जाती अपने साथ। गरीब बहू पूजा ने नेहा को कुछ रिप्लाई नहीं दिया। फिर वो दोनों मॉल पहुंच जाती हैं और दोनों ड्रेस देख रही होती हैं। तभी अमीर बहू नेहा पूजा की ओर देखती है। पूजा भी ड्रेस देख रही थी तो वो उसके पास जाकर बोलती है, रहने दो, ये सब ड्रेस तुम्हारी औकात के बाहर है और ना ही तुम्हारे टाइप की है, क्योंकि ये सारी ड्रेस बहुत बड़े बड़े डिजाइनर ने डिजाइन की है। गरीब बहू पूजा तब भी कुछ जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों एक शॉप से बाहर की तरफ निकल ही रही थी। दीदी मुझे तो ड्रेस पसंद नहीं आई। हो पसंद नहीं आई या बोलो तुम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती? इतनी महंगी ड्रेस इससे पहले देखी भी कहाँ होगी। आंख चौंक गई होगी तुम्हारी तो इतनी अच्छी ड्रेस देखकर। और वैसे भी तुम पर इतने पैसे हैं ड्रेस खरीदने लायक। दोनों बहू आपस में बात ही कर रही होती है कि दूर खड़ी नेहा की एक दोस्त उसे देखकर तेज तेज चिल्लाने लगती है, नेहा नेहा सुन। पायल तेज भागकर उसके पास आती है और पीछे खड़ी होकर हाँफने लगती है और नेहा के कंधे पर हाथ रखती है। अरे पायल तू यहाँ कैसे? इतनी देर से आवाज लगा रही, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? और ये अपनी क्या हालत बनाई हुई, कैसे बेकार कपड़े पहन रखे। तू पहले तो वो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहना करती थी। अरे यार बस पूछ मत, जब से शादी हुई है ना शादी के झंझटों में ही फंसी हुई हूँ। अरे यार तुझे बताना चाहिए था, तेरी दोस्त किस दिन काम आएगी। चल सही है यार, तू सही टाइम पर मिली। अभी मैं रक्षाबंधन के लिए ड्रेस ही देखने आई थी, मगर कुछ पसंद नहीं आया तो मेरी ड्रेस तू ही डिजाइन कर देना। नहीं की और पूछ। तभी नेहा की दोस्त पायल की नजर पूजा पर जाती है। ये किसको लेकर आई है तू? अपनी काम वाली को भी साथ लेकर घूमती है क्या? अरे नहीं यार, ये मेरे देवर की गरीब बीवी है और मम्मी ने इसे मेरे साथ ही भेज दिया, इसलिए इसे भी साथ लाना पड़ा। चल ठीक है मैं चलती हूँ और तेरे लिए ड्रेस बना दूंगी। पूजा ये बात सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वो हाथ दिखाकर ऑटो को रोकती है और ऑटो में बैठकर घर चली जाती है। उसी समय नेहा भी अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। दोनों बहू एक साथ घर पहुंचती हैं। अरे बेटा क्या हुआ, तुम दोनों तो कुछ भी सामान नहीं लाई। मम्मी मुझे अपनी एक डिजाइनर फ्रेंड मिल गई थी तो मैंने उससे बोल दिया मेरी ड्रेस डिजाइन करने को और बाकी सामान मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी। मम्मी जी मुझे वहां पर कुछ पसंद नहीं आया और मैं अपने लिए गरारा शरारा सूट खुद ही बना लूंगी। बाकी सामान भी मैं खुद ही बना लूंगी। मिठाइयाँ और बाकी पसंद का खाना वो तो आराम से बन जाएगा घर की रसोई में ही। ठीक है बेटा जैसे तुम्हें सही लगे, पर सब चीज तैयार करके रख लेना।
अगले दिन पूजा अपना गरारा शरारा सूट बनाने में लग जाती है और दूसरी ओर नेहा अपने भाई के लिए ऑनलाइन कपड़े देख रही होती है। अपने कमरे में बैठकर पूरे दिन की मेहनत के बाद रात तक पूजा अपना गरारा शरारा सूट और अपने भाई का कुर्ता बनाकर तैयार कर लेती है। इनके साथ साथ ही वो अपने भाई के लिए बहुत अच्छी अच्छी राखी भी बना लेती है। फिर 2 दिन बाद राखी आ जाती है। सुबह सुबह गरीब बहू पूजा अपने भाई के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही होती है। तभी अमीर बहू नेहा भी अपने कमरे से निकल कर आती है और रसोई के बाहर खड़ी होकर इतराते हुए बोलती है, वैसे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है, खाने से लेकर कपड़े तक। आजकल इतनी मेहनत कौन करता है? पर सामान मंगाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। मैं भी कितनी पागल हूँ, किससे क्या बोल रही हूँ। बेटा तुम दोनों का काम हो गया हो तो जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे भाई भी आने वाले होंगे और राखी बांधने का समय भी हो रहा है। बस 2 का और काम है मम्मी जी, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। मेरा तो कुछ काम नहीं है, मैंने तो सब ऑनलाइन मंगाया है। थोड़ी बहुत देर में आने ही वाला होगा, मैं चली तैयार होने। कुछ देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आ जाती। गरीब बहू पूजा अपना गरारा शरारा सूट पहन कर आती है जो उसने अपने हाथों से बनाया होता है। वहीं दूसरी ओर अमीर बहू नेहा अपनी डिजाइनर ड्रेस पहन कर आती है जो कि एक गाउन होता है और जिसमें ताली बजाने से तितली खिल रही थी और तितलियों के अंदर लाइट जल रही थी। सब नेहा की ड्रेस को देखकर चौंक जाते हैं। अरे भाभी, ये क्या फूलों का बगीचा पहन कर आई हो आप? अरे वाह दीदी, आपकी ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ तो 1 लाख रुपए दिए मैंने, इस ड्रेस के सुंदर लगने के लिए ही तो दिए हैं। फिर दोनों बहुएं अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन की थाली सजाकर लाती हैं और दोनों अपने भाइयों को टीका करके राखी बांधती हैं। तभी नेहा की ड्रेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसकी ड्रेस में जो तार लगे थे उनमें से चिड़चिड़ की आवाज आती है और उसे बहुत तेज शॉक लगता है। उसकी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। नेहा भागते हुए अपने कमरे में जाती है। वो अपने कमरे में बेड पर बैठकर रो रही होती, तभी पूजा वहां पहुंच जाती है। दीदी आप परेशान मत हो, आपकी ड्रेस खराब हो गई, कोई बात नहीं, मैंने 2 सूट बनाए थे, आप उसमें से 1 सूट ले लो। मेरी ड्रेस खराब हो गई, मेरी सबके सामने इंसल्ट हो गई और मैंने जो अपने भाई के लिए कपड़े मंगाए थे वो भी नहीं आया। मैं क्या करूंगी, मेरा तो पूरा त्योहार खराब हो गया। कोई बात नहीं दीदी, मैंने अपने भाई के लिए 2 कुर्ते बनाए थे, 1 कुर्ता आप उनमें से ले लेना, बस आप अब चुप हो जाओ। तभी पूजा वहां से उठकर जाती है और 1 कुर्ता और 1 सूट नेहा को लाकर देती है। पूजा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करा और फिर भी तुम मेरी मदद करियो। आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ गरीब होने की वजह से नीचा ही दिखाया है। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हो और मैं आपको अपनी बड़ी बहन का दर्जा देती हूँ, आप मुझे कुछ भी कह सकते हो। रही बात अमीर गरीब की, मेरी नजरों में अमीर गरीब पैसे से नहीं होता, अमीर गरीब दिल से होता है। ये बात सुनकर नेहा के आंसू आ जाते हैं और वो पूजा को गले लगा लेती है। हो सके तो मुझे माफ कर देना पूजा। पूजा और नेहा दोनों नीचे जाती हैं और नेहा को शरारा गरारा सूट में देखकर सबकी आंखें चौंक जाती है। पूजा ने अपने भाई के लिए जो पकवान और अच्छा अच्छा खाना बनाया होता है वो उसे परोसती है। अरे वाह दीदी, इतने दिनों बाद आपके हाथ का खाना खाकर मैं तो तृप्त हो गया। मैं इसी वजह से आपको बहुत याद कर रहा था। तू बस मुझे खाने के लिए याद कर रहा था, बताओ मैं यहाँ इसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी। अरे गुस्सा मत हो, मैं तो तुम्हें बिना खाने के बाद भी याद करता हूँ। नेहा भी अपने भाई की पूजा करके पूजा का दिया हुआ कुर्ता देती है और चारों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, फिर गले लगा लेते हैं और खाना खाने के बाद नेहा और पूजा का भाई वहां से चले जाते हैं। बरसात में 3 दिन पुराना खाना खिलाने वाली देवरानी जेठानी। आहो मेरी दोनों बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर आओ। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अब दोनों ही देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में जाती हैं और थोड़ी ही देर में आसमान में मौसम बिगड़ने लगता है। अरे बारिश तो बहुत तेज हो रही है, ये तो सो गए, शायद सब सो गए होंगे, मैं तो चली छत पर नहाने। वहीं रवीना भी खिड़की से बारिश को देखकर, अरे बारिश हो रही है, अभी ये सो रहे हैं, जाती हूँ मैं बारिश में नहा कर आती हूँ। अब रवीना बारिश में छत पर पहुंचती है जहाँ कनिका पहले से ही नहा रही होती है। छई छप्पा छई छप्पा के छई, पानियों में छींटे उड़ाती हुई लड़की, छई छप्पा छई छप्पा के छई, पानियों पर छींटे उड़ाती हुई लड़की, देखी है हमने आती हुई लहरों पर जाती हुई लड़की। आहा जेठानी जी, आप, मैं बस आ ही रही थी नीचे, आप माँ जी से कुछ मत कहिएगा। अरे अरे घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ बारिश में नहाने ही आई हूँ, पति देव सो रहे हैं, मुझे बारिश बहुत पसंद है, चलो मिलकर बारिश एंजॉय करते हैं। क्या सच में? चलिए नहाते हैं।
अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। जेठानी जी, मैंने अभी फोन में वेदर चेक किया है, दिखा रहे हैं 3 दिन तक लगातार बारिश होगी। क्या सच में? एक सेकेंड, मैं क्यों इतनी खुश हो रही हूँ? अब तो मैं बहू हूँ, अब मैं थोड़ी ना एंजॉय कर पाऊंगी बारिश। मुझे तो तीनों टाइम खाना बनाना पड़ेगा और आपको भी। हाँ, पर एक उपाय है, क्यों ना हम तीनों टाइम का खाना एक ही बार में बना कर रख दें, और ज्यादा खाना बना कर रखने से हमें बार बार खाना नहीं बनाना पड़ेगा और फिर हम आराम से बारिश एंजॉय कर पाएंगे। क्या 3 दिन का खाना एक बार में? बहुत मेहनत लग जाएगी देवरानी जी। अरे तो क्या हुआ जेठानी जी, थोड़ी मेहनत सही, पर फिर तो मजे ही मजे हैं। सही कहा। अब रवीना और कनिका फ्रिज से सभी सब्जियों को निकाल कर एक बड़े से परात में काटने लगती हैं। दूसरी तरफ कनिका ढेर सारा आटा गूंथने लगती है। वहीं खाने की मेज पर खाने का इंतजार करता परिवार। अरे बहू, अब तक खाना नहीं बना क्या? देवरानी जी, दादी सास तो आवाज भी करने लगी, जल्दी कीजिए, अगर कोई आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ माँ जी, अभी लेकर आई, बस थोड़ी देर और रुकिए। अरे जेठानी जी, बस हो गया। अब दोनों ही देवरानी जेठानी मिलकर बड़े बड़े पतीले में ढेर सारी सब्जियां, चावल, रोटी बनाकर रख लेती हैं और आधे खाने को फ्रिज में लगाती हैं और आधे को डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। वाह भाई, अरे देर से ही सही पर खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ भाभी, खाना तो सचमुच बहुत अच्छा बनाया है। शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का। अब सभी को खाना खिलाने के बाद दोनों ही देवरानी जेठानी छत की तरफ भागने लगती हैं। अरे आप दोनों भाभियां कहाँ जा रही हैं? छत पर बहुत तेज बारिश हो रही है। जी, तो हम बारिश में नहाने ही जा रहे हैं। आप लोगों को बारिश में नहाना पसंद है? बारिश का पानी एसिड वाला होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश के पानी में कोई एसिड नहीं होता, बल्कि गर्मी में बारिश के पानी से नहाने से हमारे शरीर को ठंडक मिलती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा होता है। अब दोनों ही देवरानी जेठानी झूम झूम कर बारिश में नहाने लगती हैं। जेठानी जी, कितना मजा आ रहा है ना बारिश में नहा के। हाँ देवरानी जी, ठंडा ठंडा पानी शरीर पर पड़ते ही बहुत मजा आ रहा है, और ये मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू सूंघ कर तो दिल खुश हो जा रहा है। इस तरह अगले दिन। जेठानी जी, हमारा बना बनाया हुआ खाना तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है, अभी तो ये 2 दिन और चलेगा। अरे तो चला लेंगे, क्या दिक्कत है, लाओ मैं गरम कर देती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी पुराने खाने में तड़का मारकर मेज पर खाना परोसती हैं। अरे ये क्या बहू, ये सब्जी तो तुमने हमें कल भी पूरे दिन खिलाई थी और उसके अगले दिन भी, फिर आज वही खाना। अरे पापा जी, अभी हमें इतने लोगों का खाना बनाने का अंदाजा नहीं है, इसलिए थोड़ा ज्यादा बन गया। हाँ पापा जी, और फिर बारिश के मौसम में तो आप जानते हैं सब्जियां कितनी महंगी हो जाती हैं। अब इतनी महंगी सब्जी को फेंकना भी तो ठीक नहीं था। अब बहू की बातें सुनकर सारा परिवार पुराने खाने को फिर से खा लेता है। वहीं कनिका इशारे में अपनी जेठानी को बताती है कि बाहर बारिश हो रही है, जिसके बाद रवीना फटाफट सबको खाना खिलाने के बाद आंगन में आती है और बारिश में भी नहाने लगती है, जिसे देख उर्मिला कहती है, अरे बाप रे, कितनी फुर्ती में दोनों देवरानी जेठानी बारिश में नहा रही है। अगर यही फुर्ती रसोई में दिखाती तो हम लोगों का भला हो जाता। इसी तरह एक दिन रेनू रसोई में ताला देख कर कहती है, अरे ये तुम दोनों बहू रसोई को खाना बनाने के बाद बंद क्यों कर देती हो? अरे माँ जी, क्या कहें आपको, वैसे वो रसोई की किवाड़ काफी ऊंची है और इस गैप से रसोई में चूहे घुस जाते हैं। हाँ माँ जी, और चूहे खाने में मुंह भी मार के चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। रेनू के वहां से जाने के बाद, हे भगवान जेठानी जी, बाल बाल बच गए। अगर सासू माँ रसोई के अंदर घुस जाती और फ्रिज में कई दिनों का पुराना खाना देख लेती तो हमारी बैंड बजा देती। हाँ सही कहा, वैसे आज हमें कुछ हल्का बनाना पड़ेगा। और सुनो, जल्दी बनाना, बाहर का मौसम सुहाना हो रहा है, आज बाहर जाएंगे बारिश में नहाने। अब दोनों ही बड़े बड़े भगोने में ढेर सारा खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जेठानी जी, जल्दी कीजिए, मैं फोन में टाइम देख रही हूँ, बस कुछ मिनट के बाद बारिश आने ही वाली है। हाँ बस हो गया, चलो मैं अब गैस बंद ही कर देती हूँ। अब कच्चा पक्का खाना रवीना खाने की मेज पर परोसती है। बड़े दिनों बाद ताजा खाना देखा है, चलो खाना शुरू करते हैं। ये कैसा खाना बनाया है? ये जितना ताजा है उतना ही कच्चा है। इन दोनों बहू ने तो बारिश में नहाने के चक्कर में हम लोगों का खाना दुश्वार कर रखा है। अरे कहाँ कच्चा है, मुझे तो एकदम ठीक लग रहा है। एक तो इतनी मुश्किल से ताजा खाना बनाया और आप लोग हैं कि उसमें भी कमी निकाल रहे हैं। हाँ नहीं तो चलो जेठानी जी, मार्केट चलते हैं। हाँ चलो।
अरे हमें पूरा खाना तो खिला कर जाओ। नहीं माँ जी, इतने में तो बारिश ही रुक जाएगी, अब हम मार्केट जा रहे हैं। अब कनिका और रवीना मार्केट आके बारिश में नहाती हैं। अरे अरे सरला, ये देखो रेणु की दोनों बहू कैसे बारिश में भीग रही। मैंने तो सुना है दोनों बहू बारिश के चक्कर में अपने परिवार वालों को पुराना खाना खिलाती हैं। बेचारों की तो किस्मत ही फूट गई है ऐसी बहू पाकर। कुछ देर बाद एक ठेले पर खड़ी होकर कनिका रवीना पानी पूरी खाती हैं। हो, बारिश में भीग कर पानी पूरी खाने का अलग ही मजा है। अब इसी तरह बारिश के मजे लेने के चक्कर में दोनों ही देवरानी जेठानी बार बार अपने ससुराल वाले को 3-3 दिन पुराना खाना खिलाती थी। तभी एक दिन खाने के मेज पर, अरे रवीना, ये क्या फिर से वही पुराना खाना? इस सब्जी से अब बदबू आ रही है। और ये सफेद सफेद क्या है? इसमें तो फफूंदी लग गई है। अरे वो फफूंदी नहीं है, बल्कि ये तो सफेद मखाने हैं। हमने मखाने को घस कर डाला था। रोटी भी सॉफ्ट नहीं है, मट्ठी लग रही है, मट्ठी। चावल भी नरम नहीं है, भुजा है एकदम। चावल भी फ्रेश हैं, बस पानी कम हो गया इसलिए टाइट लग रहे हैं। अरे बहू, क्या बात करती हो? अरे सब्जी खाने में बहुत खट्टी और बदबूदार लग रही है। हाँ, ये सब देसी टमाटर का कमाल है। आजकल मार्केट में बहुत खट्टे आने लगे हैं। और पूरा परिवार मन मसोड़ते हुए 3 दिन पुराने खाने को खाने लगते हैं। इसी तरह एक दिन ऑफिस से लौटते पवन और विपुल, कनिका, ये तुमने हमारी टिफिन में फिर से पुराना खाना क्यों भर दिया? हाँ, जवाब दो। तुम्हें पता है तुम्हारा खराब खाने को टिफिन में खोलते ही पूरे कैबिनेट में बदबू फैल गई, जिससे हम दोनों भाई की कितनी बेइज्जती हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो फ्रेश खाना दिया था। अरे आप लोगों की गलती है। हो सकता है आप गर्म टेम्परेचर में बैठे हो, ऑफिस का एसी तो चल रहा था ना। अरे चुप करो तुम दोनों, अपनी आदत से बाज नहीं आओगी तुम दोनों। आज से हम लोगों के लिए खाना बनाना बंद करो, हम अपना खाना खुद बना लेंगे। सभी की बातें जाने के बाद, अरे देवरानी जी, मजा आ गया। अब तो हमें खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, अब आराम से बारिश के मजे लेंगे हम। इस दिन के बाद से रेनू खुद पूरे परिवार को ताज़ा खाना बनाकर खिलाती थी। वहीं दोनों देवरानी जेठानी एक ही बार में ढेर सारा अपना खाना बनाकर फ्रिज में लगा देती और उसी पुराने खाने को बार बार खाती थी। वहीं जब मर्जी बारिश में छत, आंगन तो कभी सड़क पर बारिश के मजे लेती थी। माँ देखना कैसे दोनों भाभी बारिश में भीग रही हैं। हाँ, अब खाना बनाने की तो टेंशन है नहीं। 3 दिन पुराना खाना पड़ा होगा फ्रिज में, वही खाकर पेट भर लेंगी। तभी उस रात कनिका और रवीना फ्रिज से 3 दिन पुराना खाना निकालकर खा रही होती और अचानक से उन्हें तेज तेज उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। मेरा पेट। माँ जी जल्दी यहाँ आइए। अब रेनू अपनी दोनों बहू को फौरन अस्पताल लेकर जाती है। आपकी दोनों बहू को फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग नहीं होगा तो और क्या होगा? बारिश में हर व्यक्ति का लीवर कमजोर हो जाता है। ऐसे में हमें किसी भी तरह का बासी खाना नहीं खाना चाहिए। अरे आप तो समझदार लगती हैं, फिर आपकी बहू के साथ ये सब कैसे हो गया? अरे मेरे समझदार होने से क्या होता है, जब मेरी बहू मेरी बात ही नहीं सुनती और 3-3 दिन पुराना खाना खाती हैं। नहीं माँ जी, हमसे गलती हो गई। अब हम आपकी हर बात मानेंगे और कभी पुराना खाना नहीं खाएंगे। हाँ माँ जी, और अब हम बारिश में भीगेंगे भी नहीं। बारिश के चक्कर में हम इतना खाना बनाते थे, उसमें वैसे ही हमारी हालत खराब हो जाती थी, पर बस अब और नहीं। इस दिन के बाद से दोनों ही देवरानी जेठानी बारिश में नहाना कम कर देती हैं और साथ ही फ्रेश खाना बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाने लगती हैं।